हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका शालू क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये मुद्दा जो है सबसे आज के टाइम में सबसे क्रूशियल बना हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। और पॉपुलेशन के बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन के कारण दिक्कतें क्या क्या फेस करनी पड़ रही हैं कंट्री को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। देखिए, आज इस पीपीटी में या फिर आज इस क्लास में मैं आपको कराऊंगी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन सिनेरियो क्या है, इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या इंडिया की पोजीशन पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में या कौन सी रैंक पे आता है इंडिया। ठीक है, कारण क्या क्या है इतनी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के, इतनी जल्दी हमारी पॉपुलेशन ग्रो क्यों कर रही है, इसके पीछे के रीजंस देखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन की इतनी ग्रोथ से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई पॉपुलेशन जो ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है इसको कंट्रोल में कैसे करें, उसके लिए रेमेडीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारी गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स, क्या क्या एक्शंस लेती है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है इंडिया की। ठीक है, लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि हमने जो आज की क्लास में किया उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और पूरी क्लास आपको देखनी, आपका एक यूनिट फर्स्ट का आपका एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा पॉपुलेशन वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, भूलना मत। ठीक है, और शेयर भी कर देना वीडियो को। देखिए, जहाँ पर मैं इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया देखो सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में पहले पे आप सबको पता है कि चाइना है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी ही होनी चाहिए, सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए। ठीक है, उस तरह से उन्होंने सोचा था गवर्नमेंट ने कि एक तरह से हम चाइना की पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं, और वो ऐसा कर भी रहे हैं, उसके लिए कोशिश भी जारी है। इंडिया में हालांकि अब तक तो ऐसी कोई पॉपुलेशन की पॉलिसी जो है नहीं आई है, लेकिन आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा होगा यूपी में एक पॉलिसी निकल के आई है कि सिर्फ अगर आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं तो उन्हीं को गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स देती है उन्हीं को मिलेंगे। अगर आपका तीसरा बच्चा है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट के बेनिफिट जो है उनमें कोई भी उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। तो यूपी तो एक भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये एक्शन लिया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा, लेकिन और किसी स्टेट में तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है नहीं लिया गया। ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूँ तो 7 बिलियन तक पहुँच गई है हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। ठीक है, इसकी वजह से दिक्कतें क्या क्या आ रही है, फूड डिमांड हो रही है, फूड की, वाटर की, एनर्जी भी चाहिए, सारी चीज़ों की कमी महसूस हो रही है क्योंकि भाई ऑब्वियसली रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो रिसोर्सेज की कमी तो हमें महसूस होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखें, इंडिया एंड मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर नाउ पासिंग थ्रू फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये तो आप सबको पता है कि भाई पॉपुलेशन तो हर एक कंट्री में जो है इंक्रीज हो ही रही है डे बाय डे। ठीक है, इंडिया सेकंड पोजीशन पे रैंक कर, थर्ड पे फिर और अदर कंट्रीज आ गई। यहाँ पे जापान का भी है थोड़ा सा पोर्शन, रसिया भी है, नाइजीरिया भी है, लेकिन जो 2 मेजर पॉपुलेटेड कंट्री हैं वो है चाइना एंड इंडिया। चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया कहीं ना कहीं अब भी अपनी सेकंड पोजीशन को बनाए हुए है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ऑलरेडी कंटेनिंग 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है ना उसका 17% तो सिर्फ इंडिया में है, उसकी पूरी पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन का हिस्सा तो सिर्फ इंडिया में है। मतलब आप सोच सकते हो कि इंडिया में कितनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पे 1.5%। रैंकिंग क्या है 19th इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये उन्होंने पूरी रैंक दे रखी है, आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद ओवर 1.21 बिलियन पीपल। ये 2011 का सेंसस में बता रही हूँ। ठीक है, 2022 का अभी रिसेंट तक का तो नहीं है, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है। ठीक है, फिर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे और बताई है, इंडिया हैज़ मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25।
क्या बताया जा रहा है कि इंडिया की आधी जो पॉपुलेशन है वो है 25 साल से कम, ठीक है, 25 साल से कम, एंड मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35, मतलब अबो 35। यहाँ पे सिंपली क्या बताया जा रहा है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा है और जो मृत्यु दर होती है वो बहुत कम है, इसलिए पॉपुलेटेड है हमारी कंट्री, क्योंकि जन्म तो ज़्यादा हो रहे हैं, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है और लोगों की डेथ इतनी जल्दी हो नहीं रही, ठीक है। तो डेथ रेट कहीं ना कहीं अब भी कम है, इसलिए पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है हमारी कंट्री की। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये चार्ट है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री विद ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल विच इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। देखो यहाँ पे आप, या हंसी आने वाली बात है कि ब्राज़ील एक पूरी कंट्री है, उसकी जितनी पॉपुलेशन है उतनी तो इंडिया के एक स्टेट में है, सिर्फ यूपी में कितनी है, 200 मिलियन पीपल। तो उत्तर प्रदेश तो भारत का सबसे जो है पॉपुलेटेड स्टेट हम इसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने चार्ट दिखा रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि रूरल पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा है इंडिया में और अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं वो वाली पॉपुलेशन जो है ना इंडिया में वो ज़्यादा है, और जो रिच पीपल हैं अबोव देन मिडिल क्लास उनकी जो है अभी भी संख्या थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसलिए पॉवर्टी ज़्यादा है इंडिया में, पॉपुलेशन ही एक रीज़न है। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, अब लोग ज़्यादा हो गए, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज का एक्सप्लोजन तो होगा ही होगा और पॉवर्टी की दिक्कत भी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, लोग भूखे मरेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी तो आनी ही आनी है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा चार्ट दिखा रखा है कि भाई कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। देखो सबसे पहले तो हमने देख लिया था भाई यूपी है एक पहला स्टेट जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे फिर महाराष्ट्र आ गया, थर्ड नंबर पे बिहार आ गया, ठीक है, और फिर अदर कंट्रीज आ गई। सबसे जो कम पॉपुलेशन है वो कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, ये भी ऐसे स्टेट हैं, पंजाब हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। और देखो आपने एक चीज़ देखी है, उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पे पॉवर्टी भी उतनी ही है, पॉवर्टी भी ज़्यादा है इन दोनों स्टेट्स में। तो पॉपुलेशन हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन भी एक रीज़न है पॉवर्टी का, ठीक है। यहाँ पे पूरा इसमें टेबल की फॉर्म में हमें शो कर रखा है, कंपेयर कर रखा है, ठीक है। तो इससे आप गो थ्रू हो जाना। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोल देते हैं। विद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 382 किलोमीटर, इंडिया रैंक 31st अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। ओबियसली भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ओबियसली ज़्यादा निकलनी ही निकलनी, ये तो सिंपल बेसिक बात है, ठीक है। टॉप 10 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, देखिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अब केरला और वेस्ट बंगाल क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है और पॉपुलेशन के हिसाब से इनमें कम डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये दोनों आ गए क्योंकि यहाँ पे तो पॉपुलेशन है ही। अब सेक्स वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑल टाइम लोएस्ट सेक्स रेशियो वाज 927। अब ये 927 किस पे दे रखा है, 1000 पे दे रखा है, ये 927 लड़कियां हैं किस पे, 1000 लड़कों पे। 1991 का डाटा यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद तो सेक्स रेशियो जो है बहुत कम आया है, बहुत गिरा है सेक्स रेशियो हमारा, ठीक है। ईयर वाइज दे रखा है पूरा, ठीक है, नीचे ईयर लिख रखे पीपीटी में आपको दिख जाएगा। कॉजेज ऑफ, अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कॉजेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन। भाई इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं, हाईलाइट कर लो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर आपसे पूछने ही वाला है, ठीक है। कॉजेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहले क्लास की स्टार्टिंग में ही दूसरी तीसरी स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हाई बर्थ रेट है और रिलेटिवली लोअर डेथ रेट है, मतलब जन्म ज़्यादा हो रहे हैं और लोगों की डेथ उतनी हो नहीं रही उस रेट से, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, हाई बर्थ रेट है
और लोअर डेथ रेट है। आई थिंक ये वाला पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा, इसको में कोई समझाने वाला है नहीं कुछ, ठीक है। वो दो थे सबसे बड़े रीज़न, ठीक है। अब बर्थ रेट हो गया प्लस, अब बर्थ रेट में भी देखिए, बर्थ रेट हो गया प्लस इमिग्रेशन हो गया। बर्थ रेट तो है ही है, अब दूसरी कंट्रीज से भी लोग आके इंडिया में रहने लग जाते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब दूसरी कंट्रीज से लोग आके रहने लग जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ यहाँ पे पता चल जाएगी। बेसिकली इसका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे कि पॉपुलेशन ग्रो कितनी स्पीड से हो रही है, उसका फॉर्मूला दे रखा है। माइनस मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। प्लस इमिग्रेशन मतलब इंडिया से लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी तो जाते हैं ना भाई बाहर, या तो वो मर गए, ठीक है, कुछ लोग मर गए, बूढ़े हो गए मर जाते हैं, ठीक है, मर गए। प्लस इमिग्रेशन मतलब कुछ लोग बाहर भी चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं, दुबई है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उनमें सेटल हो गए, वो इंडिया से बाहर चले गए, तो वो पॉपुलेशन में काउंट जो है नहीं होंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि हर साल कितनी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, 1%, 2%, 3%, कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला दे रखा है। देखिए एग्जाम टाइम में ना आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले जरूर कोट करने हैं, आपको जरूर हाईलाइट करके लिखने हैं। आपको एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ भाई बच्चे ने पूरा स्टडी किया हुआ है, बच्चे को पता है इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक की नॉलेज है स्टूडेंट को, ठीक है। तो लिखने की बजाय स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाने की तरफ ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना, फ्लो चार्ट बना दिए, टेबल्स बना दिए, डायग्राम्स बना दिए, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज कोट कर दिए, ठीक है। किसी ऑथर का नाम आपने सजेस्ट कर दिया कि हाँ इस ऑथर ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा और उभार के दिखाती है। एग्जामिनर इससे थोड़ा सा आई कैचिंग लगता है उसको आपका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से हमें अपना आंसर जो है लिखना है एग्जाम में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर की तरह छाप दोगे तो कोई नहीं पढ़ने वाला उसको, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को अवॉइड करना है आपको। अब देखिए रीजंस फॉर हाई बर्थ रेट, अब ये जन्म इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं भाई, क्या है इसके पीछे के रीजन, ये तो हमें देखना पड़ेगा। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एग्रेरियन सोसाइटी, चिल्ड्रन नेवर बीन कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक बर्डन। देखिए पहली बात तो इंडिया में ना कभी भी बच्चों को बोझ नहीं माना जाता कि भाई इतने बच्चे हो गए तो खाने पीने का क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उनके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। ये चीज़ है ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं माइंड से, लेकिन ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि भाई हमारी इनकम कितनी है, उस हिसाब से हम कितने बच्चों की परवरिश जो है अच्छे से कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही आ गई, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, या फिर बोल सकते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब लोग इस चीज़ को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अवॉइड करते हैं, या ये चीज़ अगर उनके दिमाग में आती तो ये सोचे पता नहीं भाई बच्चों को बोझ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी इनकम के हिसाब से और देखना चाहिए कि हाँ भाई आप कितने बच्चों का जो है पालन पोषण जो है अच्छे से कर सकते हो उनका। अगर उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओगे नहीं, कुपोषण के शिकार होंगे, वही फिर पॉवर्टी आ जाएगी इंडिया में, तो वही अदल बदल के वही बात आके स्ट्रक हो जाती है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा हो गया स्लो अर्बनाइजेशन प्रोसेस। अब भाई देखो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है। अब आज के टाइम में सिनेरियो क्या है कि अर्बन एरिया और अर्बन होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हर एक चीज़ के बेनिफिट मिल रहे हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको टाइम पे सब कुछ मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। और रूरल एरियाज हैं जहाँ पे कुछ भी आपको सुख सुविधा नहीं मिल रही, वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से लोग निकल के शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ पे तो अगर भाई उस रूरल एरिया को ही आप अर्बन में कन्वर्ट कर दो तो शहरों की तरफ भागना ही नहीं पड़ेगा, ये भी तो है। तो स्लो अर्बनाइजेशन है, मतलब ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, ठीक है। ये रीजन हो गया हमारा। फिर है नियर यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। प्रेजेंटली इन इंडिया बाय द एज ऑफ 50 ओनली 5 आउट ऑफ 1000 इंडियन वुमेन रिमेन अनमैरिड। मतलब यहाँ पे मैरिड का ऐसा है कि भाई हाँ शादी तो करनी ही है, अनमैरिड रह गया तो कोई पता नहीं उसने तो क्या ऐसा कोई जुर्म कर दिया, मतलब ऐसा सा थोड़ा सा इंडिया का सिनेरियो बना हुआ है। तो मैरिजेस भी हम एक तरह से बोल सकते हैं जो नहीं भी चाहते इस चीज़ को, उनको भी फोर्सफुल या उनके ऊपर भी बर्डन डाल के इस चीज़ को कराया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट इज द रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट, ठीक है, ये भी एक रीजन है। लोअर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब भाई उम्र
देखिए बाल विवाह की प्रथा वैसे तो इंडिया में है नहीं, अभी ऑफिशियली लीगली बोले तो वो कुछ है नहीं, लेकिन अब भी राजस्थान हो गया और ऐसे बहुत सारे एक आधा स्टेट और है जहाँ पे अब भी बाल विवाह होते हैं। अब कम उम्र में शादी हो जाती है, नॉलेज उनको इतनी होती नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट। उनको इतनी नॉलेज होती नहीं, उनकी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं होती प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उससे पहले ही एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन चीज़ों का उनको कोई लेना देना नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशंस, ये सारी चीज़ें हो गई, बिलीफ्स हो गए हमारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर है लैक ऑफ एजुकेशन। ओबियसली मैंने आपको बताया अभी अभी कि लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की कमी है कहीं ना कहीं। अनअवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग का उनको प्रॉपर थोड़ा तरीके से उनको नॉलेज नहीं होती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है इंडिया का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस जो है कर चुके हैं। फिर आता है हमारा रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी रेट। अब भाई हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली कि हाई बर्थ रेट के रीजंस क्या क्या हैं, उसके पीछे के कारण क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी रेट। अब मृत्यु दर इतनी कम क्यों हो रही है? कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, डिक्लाइन इन द इंडिसेंसेस ऑफ मलेरिया एंड ट्यूबर। अब भाई बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका हमारे पास मेडिसिन आ चुकी हैं, ठीक है, जिनकी हमारे पास मेडिसिन्स हैं। ओबियसली पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले लोग इतना सुख सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है मेडिकल साइंस में, तो कहीं ना कहीं हमारे पास हर एक चीज़, हर एक बीमारी का जो है इलाज है आज के टाइम में, तो वहीं पे मोर्टेलिटी रेट जो है कम हो गया है, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु कम हो रही है, ठीक है, तो ये एक रीज़न है बड़ा। फिर है न्यूट्रिशन लेवल्स अच्छे हो गए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा हो गया है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एक्सपेंडेड मेडिकल फैसिलिटीज़, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट का यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है, बर्थ रेट है एंड डेथ रेट टेबल की फॉर्म में शो कर रखा है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रखा है इसमें चार्ट में। अब है वाई देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन इन पुअर कंट्रीज, क्यों? यही तो आज की हम पीपीटी में डिस्कस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन के रीजंस क्या क्या हैं। बिकॉज चिल्ड्रंस आर इन्वेस्टमेंट गुड्स रादर देन कंजम्पशन गुड्स। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज गिवन बाय चाइल्ड लेबर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पेरेंट्स इन ओल्ड एज। भाई यहाँ पे सब लोग, ओबियसली इंडिया में सब लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे काम आएंगे, बुढ़ापे का सहारा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सब बोलते हैं, आपके घर में भी बोलते होंगे कि भाई बुढ़ापे का सहारा होती है औलाद हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है लोगों के बीच में, ठीक है। वही मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज़ को। पीपीटी को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही स्टूडेंट्स, ओबियसली मेरे को पता है कि 20 से 25 मिनट होने के बाद आपका भी मन नहीं करता कोई भी टॉपिक पढ़ने का, आपकी भी सीटिंग इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से इसको कवर अप करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिड्यूस रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। एकदम इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक को मार्क कर लो, ये तो एग्जामिनर आपसे पूछने ही वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इस चीज़ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि हाउ टू रिड्यूस, हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर अवेयर ऑफ डिफिकल्टीज इन गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, आर इंटरेस्टेड इन रिस्ट्रिक्टिंग द साइज ऑफ देयर फैमिली। अब देखो भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर एक्सपेंशन होगा, वहाँ पे लोग जॉब करेंगे, नौकरियाँ करेंगे, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, अवेयर होंगे वो डिफिकल्टीज के बारे में। ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा कि भाई पैसा कमाना कितना मुश्किल है आज के टाइम में, ठीक है।
आज के टाइम में कितना मुश्किल हो रहा है पैसा कमाना। उनको पता चल जाएगा कि अगर आपकी फैमिली का साइज बड़ा होगा तो आप उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ओबियसली खुद से ही उनके मन में आएगा अपनी फैमिली को रिस्ट्रिक्ट करने का कि नहीं, फैमिली जितनी छोटी होगी मैं उतना अच्छे से उसका टेक केयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो पहला हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें करना होगा। सेकंड, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज एज वेल एज इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये हमें करना होगा। थर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ओबियसली पॉवर्टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे रिमूव करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो पॉवर्टी का रिमूवल होगा, पॉवर्टी का रिमूवल होगा तो लोग एजुकेशन वगैरह अपना सब कुछ प्रॉपर टाइम पे ले पाएंगे। एजुकेशन होगा तो ओबियसली उन सबको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी कि फैमिली का साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे फैमिली के ऊपर, हमारा पर्सनल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे इस चीज़ के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हमें झेलने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ पॉइंट पे है इंक्रीज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस फॉर वुमेन ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ। फिर है इंक्रीज द मिनिमम एज चाइल्ड लेबर। ओबियसली चाइल्ड एज लेबर कितनी है हमारे इंडिया में, 14 ईयर से नीचे वाला कोई भी बच्चा अगर फैक्ट्री में काम करता मिला तो ओबियसली उस फैक्ट्री के मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैन है इंडिया में। तो 6 पॉइंट है प्रोवाइड बेटर ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी। अब भाई जो ये भ्रम बना हुआ है ना कि बुढ़ापे का सहारा है औलाद, तो कुछ ऐसा सिस्टम इंडिया में होना चाहिए कि लोगों को ऐसा सोचना ही ना पड़े कि बुढ़ापे में सिर्फ औलाद काम आएगी। उनको ऐसी सुख सुविधाएं अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि उनको ऐसे लगे कि हाँ गवर्नमेंट हमारा टेक केयर कर लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट है हमारे पास। उनको अगर बच्चों की कमी ही महसूस ना हो तो ओबियसली बच्चों की तरफ इतना लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे कि हमें इतने बच्चे चाहिए, या हमें मतलब चाहिए कि कोई हमारा देख रेख करने वाला हो बुढ़ापे में, ठीक है। तो ऐसी सुख सुविधाएं जो है गवर्नमेंट को ओल्ड पीपल्स के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। ओबियसली मैंने आपको बताया अभी कितनी एज हो गई है गर्ल्स की, 21। अभी गवर्नमेंट ने अपडेट किया है, पहले 18 थी, अभी हो गई है 21, ठीक है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था। 21 की एज तक सब एजुकेटेड हो जाते हैं, उनकी नॉर्मल एजुकेशन जो है कंप्लीट हो जाती है, अवेयर हो जाते हैं हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनको बेनिफिट देती है। फिर है इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। वही चाइल्ड हेल्थ, अच्छे से खाना पीना, उनका कुपोषण का शिकार नहीं होंगे बच्चे, हेल्दी होंगे, खाने पीने का उनका सब कुछ अच्छे से होगा तो ओबियसली रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। 9th है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने चाहिए ऐसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कैसे आप अपनी फैमिली को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। उनको जितना हो सके उतना छोटा रखने के उनको बेनिफिट्स अगर उनको बताए जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करें जो, तो ओबियसली ये उनके लिए अच्छा होगा, कंट्री के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। 10th है मॉनेटरी सब्सिडीज टू स्मॉल फैमिलीज। अब भाई यूपी ने एक स्टेप लिया है ना, मैंने आपको बताया कि 2 बच्चों की पॉलिसी की गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होंगे, सिर्फ 2 बच्चों को मिलेंगे। सेम है ये, सेम 10th पॉइंट भी यही बोला है कि मॉनेटरी सब्सिडीज, आप कुछ ऐसी स्कीम लेके आओ जिससे लोगों को लगे कि हाँ छोटी फैमिली होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। ये हो गया पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया यहाँ पे बताइए, ठीक है। कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं। इंडिया इज स्टिल अटेनिंग इट्स हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्पाइट द राइज इन पॉपुलेशन। यस देयर आर राइजिंग प्रॉब्लम तो हैं, बट हम उनको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, एजुकेशन लेके आ रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स हो रहा है, ठीक है। तो हर एक सेक्टर में धीरे धीरे, एकदम से तो कोई चेंज नहीं होने वाली, लेकिन धीरे धीरे अगर इन चीज़ों पे काम चलता रहेगा तो ओबियसली हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।